द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग्स ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज। तो वो उस मेन ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है प्रोटीन्स को और फिर वहाँ से भेज दिया जाता है उसके डेस्टिनेशंस पर। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है और डेस्टिनेशन ऑर्गन्स पे नहीं भेजा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटीन्स को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जब कोई प्रोटीन अनफोल्डिंग्स होती है, बेकार फोल्ड हो जाती है या पुरानी प्रोटीन हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर न्यूक्लिक एसिड या कुछ भी है, अगर उसको नष्ट करना होता है तो उठा करके उसको लाइसोसोम्स में भेज दिया जाता है, वेसिकल्स के अंदर पैक करके। लाइसोसोम्स में जाकर के वहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो उसको काट देते हैं, क्लीव कर देते हैं, तोड़ देते हैं सारे बॉन्ड्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है वो डाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे नया प्रोटीन बनता है। ठीक है, फिर उसको भेज दिया जाता है आगे गोल्जी में। गोल्जी में जाकर के उसकी प्रोसेसिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड होना होता है, फिर आगे भेज दिया जाता है जहां जाना होता है। तो राइट आंसर जो है वो ये है, डी। यही वो ऑर्गेनल्स है जहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है न्यूरली सिंथेसाइज प्रोटीन्स का और उनको भेज दिया जाता है डेस्टिनेशंस पे।